हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब हेल्दी और फिट होंगे और अपनी स्टडीज को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ मैजिकल लेकर आई हूँ, मैथ्स। अरे, मैथ्स का नाम सुनते आप परेशान क्यों हो गए। अब हम मैथ्स को ऐसे पढ़ेंगे कि वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग और मैजिकल लगेगी। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, प्री नंबर कॉन्सेप्ट एक्सपर्ट के साथ। हेलो माय लिटिल शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी मैथ्स की फैकल्टी और आज हम शुरू करेंगे अपने मैथ्स के चैप्टर्स। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 विच इज प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स। आओ बच्चों, लेट अस बिगिन। किटी कैट इज ऑन द बेड रेस्टिंग हर स्लीपी हेड। तो बच्चों, यहाँ पे जो किटी कैट है वो बेड के ऊपर है और उस पे रेस्ट कर रही है। Now she is under the chair, hiding without a care. Now बच्चों, जो किटी कैट है वो चेयर के नीचे है और छुप रही है। She jumps inside the box placed with socks and blocks. Now बच्चों, जो किटी कैट है वो बॉक्स के अंदर जंप करती है और सॉक्स और ब्लॉक्स के साथ खेल रही है। Then she runs outside to play. Now बच्चों, वो बाहर जा रही है खेलने के लिए। Chasing butterflies all day. Kitty climbs from the bottom of the tree as brave can be. तो बच्चों, अब किटी कैट जो है वो ट्री के नीचे है, ठीक है। She reaches the top and looks around, feeling like a queen, safe and sound. तो बच्चों, now the kitty cat is on the top of the tree, okay? और वो वहां पे आसपास देख रही है। Now she looks above at the sky so blue and down below there's me and you. Now बच्चों, जो किटी कैट है वो स्काई को देख रही है, ठीक है। नाउ बच्चों, यहाँ पे देखो, ये जो किटी कैट है वो कहाँ पे है, ये ट्री के ऊपर है और वो नीचे किनको देख रही है, वो नीचे हमें और आपको देख रही है, ठीक है। नाउ बच्चों, यहाँ पे देखिए, लुक केयरफुली एट ऑल द पिक्चर्स ऑफ द पोएम एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। नाउ हमें क्या करना है, हमें इन पिक्चर्स को जो ऊपर प्रेजेंट थी उनको देखना है और यहाँ पे करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, द रेड बॉल इज अबव अंडर ऑन द चेयर। तो हमें बच्चों पिक्चर 2 में देख के बताना है कि जो बॉल है वो चेयर के नीचे है या फिर ऊपर है। सो लेट्स सी, यहाँ पे पिक्चर 2 देखिए बच्चों, यहाँ पे जो रेड बॉल है बच्चों वो चेयर के नीचे है। तो यहाँ पे हम किसको सर्कल करेंगे, यहाँ पे वी विल सर्कल अंडर, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, द कैट इज इनसाइड आउटसाइड ऑन द बॉक्स। तो बच्चों, हमें देखना है पिक्चर नंबर 3 में जो कैट है वो बॉक्स के अंदर है या फिर बाहर है। सो लेट्स सी पिक्चर नंबर 3। तो बच्चों, यहाँ पे कैट जो है बॉक्स के अंदर है, मतलब कैट इज इनसाइड द बॉक्स। तो यहाँ पे वी विल सर्कल इनसाइड, ठीक है। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लैक ब्लू ग्रीन। तो हमें बताना है पिक्चर नंबर 7 में जो कलर है स्काई का वो ब्लैक है, ब्लू है या ग्रीन है। सो लेट्स सी पिक्चर नंबर 7। तो यहाँ पे बच्चों स्काई का कलर क्या है, स्काई का कलर है ब्लू, ठीक है। सो वी विल सर्कल ब्लू। नाउ फोर्थ देखो बच्चों, द कैट इज अंडर अबव ऑन द चेयर। नाउ हमें बताना है कैट जो है वो चेयर के अंदर है, ऊपर है या चेयर के अंदर है, ऊपर है, ठीक है। नाउ वी विल सी पिक्चर नंबर 2। तो बच्चों, यहाँ पे कैट जो है चेयर के नीचे है, मतलब द कैट इज अंडर द चेयर, ऑलराइट। So we will circle the word under. Here we will circle the cat is under the chair. All right. Now बच्चों, यहाँ पे है guess and tell. आपको बताना है where do you put your slippers. आप अपनी स्लीपर्स कहाँ पे रखते हो, inside, outside the house. आप जो स्लीपर्स है हाउस के अंदर रखते हो या बाहर रखते हो. So we always keep our slippers
आउटसाइड द हाउस, तो हम अपनी स्लीपर्स हमेशा बाहर रखते हैं, ठीक है। वेयर डू यू कीप द डस्टबिन, बच्चों हम डस्टबिन कहाँ रखते हैं, इनसाइड आउटसाइड द किचन, तो हमेशा डस्टबिन हम कहाँ रखते हैं, आउटसाइड द किचन, ठीक है। थर्ड देखिए बच्चों, वेयर डू यू कीप योर लंच बॉक्स, इनसाइड आउटसाइड योर बैग, बच्चों हम अपना लंच बॉक्स हमेशा बैग के अंदर रखते हैं, सो वी विल सर्कल इनसाइड, ठीक है। इनसाइड मतलब होता है किसी चीज के अंदर और आउटसाइड का मतलब होता है किसी चीज के बाहर, ऑलराइट। Come and play. Divide the children into two groups. Some children hide the toys like plastic, toy fish, turtle, ball, chalk, etc. The others try to find them using positional words such as inside, outside, far, near, above, below, etc. For example, अब बच्चों यहाँ पे एक गेम है, यहाँ पे हमने क्या करा है, बच्चों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो बच्चों एक ग्रुप जो है उसमें वो टॉयज जैसे कि प्लास्टिक टॉय फिश, टर्टल, बॉल, चॉक, इन सब को हाइड कर देता है, ठीक है। और जो बच्चा दूसरा ग्रुप है वो इन जो टॉयज है उनको फाइंड कर रहा है, ठीक है। और वो वर्ड्स यूज करेगा जैसे इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, अबव, बिलो, ठीक है। लुक एट द टर्टल विच इज हिडन नियर द कपबोर्ड एंड अंडर द टेबल। आओ बच्चों इस पिक्चर को देखो जिसमें जो टर्टल है वो नियर द कपबोर्ड है, मतलब कपबोर्ड के पास है और टेबल के नीचे है, ऑलराइट। लुक फॉर अ बॉल विच इज आउटसाइड द स्टडी रूम एंड अंडर द ट्रीज। तो अब क्या करना है बच्चों, हमें एक बॉल को देखना है जो कि स्टडी रूम के बाहर हो और ट्रीज के नीचे हो, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अब आता है यहाँ पे फन टाइम। Children stand around a big circle. When the teacher says in, all the children jump into the circle. When the children says out, all the children jump out of the circle. बच्चों अब यहाँ पे एक और गेम है जिसमें क्या हो रहा है, कुछ बच्चे सर्कल के अराउंड खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये सर्कल है और ये बच्चे जो है इसके अराउंड आसपास खड़े हैं, ठीक है। जब टीचर इन्हें बोल रही है इन मतलब होता है अंदर, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, सर्कल के अंदर जंप कर रहे हैं, ऑलराइट। एंड व्हेन द टीचर सेज आउट, जो चिल्ड्रन है वो बाहर जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, टीचर इन बच्चों को इन और आउट का मीनिंग बता रही है, ठीक है। तो बच्चों कैसा लगा आपको चैप्टर 1? समझ आया? इंटरेस्टिंग लगा? ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।